आसमान में टकराए दो विमान, अमेरिका के 1120 करोड़ स्वाहा हो गए। एयर शो में हवा में टकराए अमेरिका के दो बाहुबली, हवा में जोरदार टक्कर, बच गए चारों पायलट। यूएस एयरफोर्स बेस माउंटेन होम शहर अमेरिका, 17 मई 2026। इस एयर शो में दो विमान आसमान में उड़ रहे थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। एक बार तो किसी को यकीन भी नहीं हुआ। अचानक हवा में अमेरिका के दो फाइटर जेट्स आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद दोनों विमान हवा में लहराते दिखाई दिए। विमान से चिंगारी निकलनी शुरू हो गई। विमान के पार्ट टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। जब दोनों विमान नीचे आ रहे होते हैं तभी विमान में बैठे चारों पायलट्स इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आसमान में एक साथ 4 पैराशूट खुलते हैं और फिर चारों पायलट्स सुरक्षित जमीन पर उतर आते हैं। दोनों विमानों के जमीन पर गिरते ही एक जोरदार धमाका होता है और दोनों विमान आग का गोला बन जाते हैं। आग और धुएं का यह खौफनाक मंजर हर किसी को डरा रहा है। अमेरिका के एयरफोर्स बेस पर गन फाइटर स्काइज एयर शो चल रहा था। अमेरिका के दो विमान EA-18G ग्रोलर फाइटर जेट हवा में करतब दिखा रहे थे। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम साफ था और विजिबिलिटी काफी अच्छी थी, लेकिन एयर शो के दौरान अचानक दोनों फाइटर जेट्स टकरा गए। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक विमान रिहायशी इलाके या दर्शकों की भीड़ से दूर क्रैश हुए। इस वजह से जमीन पर मौजूद किसी भी नागरिक या बेस के कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस हादसे के तुरंत बाद सुरक्षा कारणों के चलते पूरे माउंटेन होम एयरफोर्स बेस को लॉकडाउन कर दिया गया। 2 दिवसीय एयर शो के बाकी बचे सभी कार्यक्रम तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए और दर्शकों को बाहर निकाला गया। एविएशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हवा में टक्कर होने पर आमतौर पर पायलट्स को बचने का मौका नहीं मिलता, लेकिन इस केस में दोनों विमान टकराने के बाद कुछ देर तक इस तरह से जुड़े रहे कि पायलट्स को रिएक्ट करने और विमान से इजेक्ट करने के लिए कीमती सेकंड्स मिल गए और इसी समय ने उनकी जान बचा ली। शुरुआती तौर पर इस हादसे की वजह मैकेनिकल खराबी नहीं बल्कि पायलट के जजमेंट को माना जा रहा है, यानी पायलट की गलती की आशंका ज्यादा जताई जा रही है। हालांकि हादसे की वजह क्या रही ये तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। जो EA-18G ग्रोलर विमान इस एयर शो में आपस में टकराए वो अमेरिकी नौसेना के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं, जो FA-18 सुपर हॉर्नेट के आधार पर तैयार किए गए हैं। इस एक विमान की कीमत करीब 65 से 70 मिलियन डॉलर यानी 550 से 600 करोड़ होती है। इस विमान में 2 पायलट्स होते हैं, एक विमान को उड़ाता है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को संभालता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस को जाम करने के लिए किया जाता है। युद्ध के दौरान ये दूसरे फाइटर जेट्स को सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा देते हैं ताकि वो दुश्मन के इलाके में आसानी से हमला कर सकें। इसकी अधिकतम स्पीड 1.8 मैक यानी कि ध्वनि की गति से तकरीबन 1.8 गुना ज्यादा है और इसकी रेंज 2300 किलोमीटर है। आपको ये भी बता दें कि गन फाइटर स्काइज एयर शो 8 साल बाद हो रहा था। सैन्य विमानों के प्रदर्शन और एरियल डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और इसकी तैयारियां करीब 2 सालों से चल रही थी। इस हादसे ने माउंटेन होम एयर शो के पुराने हादसों की और कई यादों को ताजा कर दिया है। 2018 में यहाँ एक हैंग ग्लाइडर पायलट रनवे पर क्रैश हो गया था और 2003 में भी एयर शो के दौरान थंडरबर्ड्स का एक जेट क्रैश हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।